Hello friends, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of solutions, class 12th, CBSE and ICSE. In this video we will discuss about vapor pressure and azeotrops. So let's start. First question comes, what is vapor pressure? So the pressure exerted by the vapor over the liquid surface in equilibrium with liquid at a particular temperature. यानी किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पे लिक्विड सरफेस से निकलने वाला वेपर, यानी कि जो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो लिक्विड सरफेस के ऊपर वही वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। कब? जब वो वेपर लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। ये किस बात पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड टेम्परेचर। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे। कैसे? वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑब्वियस बात है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लिक्विड से वेपर जल्दी बनेगा, ज़्यादा बनेगा, वेपर ज़्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। द सॉल्वेंट इज़ वोलेटाइल बट द सोल्यूट मे और मे नॉट बी वोलेटाइल। इस केस के लिए सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल होता है, सोल्यूट कभी वोलेटाइल होता है और कभी नहीं होता। द टू टाइप ऑफ सोल्यूशंस आर लिक्विड इन लिक्विड और सॉलिड इन लिक्विड। यानी इस केस में जो हम कंसिडर करेंगे, दोनों ही केस में सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड रहेगा और सॉल्यूट या तो लिक्विड होगा या फिर सॉलिड होगा। कैसे काम करेगा? पहला, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही लिक्विड हैं। इसमें क्या होगा? इन केस ऑफ लिक्विड्स बोथ आर वोलेटाइल एंड गेट इवेपोरेटेड। इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बिटवीन द लिक्विड्स एंड द वेपर फेज। जब दोनों ही लिक्विड हैं मतलब दोनों वोलेटाइल हैं, तो जब हीट करेंगे तो लिक्विड सरफेस से सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वेपराइज होंगे, तो वेपर फेज में भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट होंगे और वो आपस में वेपर और लिक्विड फेज विल बी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। द टोटल वेपर प्रेशर exerted by the vapors is the sum of the vapor pressure exerted by both the components as per Dalton's law। अब क्योंकि वेपर फेज में दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, तो टोटल वेपर प्रेशर जो भी लग रहा होगा लिक्विड पर, दैट विल बी द सम ऑफ वेपर प्रेशर exerted by both the vapors individually as per Dalton's law। Dalton's law क्या था? कोई भी गैस किसी कंटेनर में इंडिविजुअली जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, दो गैसेस एक कंटेनर में आने के बाद टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल टू प्रेशर्स। यही लॉ यहाँ भी काम करता है, यानी कि द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर फेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स। उसके बाद द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज अ फंक्शन ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन गिवन बाय राउल्स लॉ। कौन सा कंपोनेंट कितना प्रेशर लगाएगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसके बारे में एक फॉर्मूला है जो कि राउल्स ने दिया था, उसको बोलते हैं राउल्स लॉ। क्या है राउल्स लॉ? आइए पढ़ते हैं। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। किसी भी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का जो प्रेशर लग रहा है, पार्शियल प्रेशर लग रहा है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, उसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट में उतना ज़्यादा लग रहा होगा इन द सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम एट अ गिवन टेम्परेचर। इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इट्स वेपर प्रेशर व्हेन प्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। अब इसमें क्या है कि हमने पढ़ा कि वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी घटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं पी नॉट ए। तो इससे फॉर्मूला बन गया कि हमें पता है पी ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इट्स प्रेशर इन प्योर फॉर्म विच इज पी ए नॉट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे पी ए। सिमिलरली हम पी भी निकाल सकते हैं। फॉर अ सोल्यूशन consisting of two miscible and volatile liquids, the partial pressure of each of the components is directly proportional to its mole fraction in a solution at a particular temperature। जैसे कि पी ए निकाला वैसे पी भी निकाल सकते हैं, जैसे कि पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट टू एक्स ए, लाइकवाइज पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स पी, एंड ऑलवेज सम इज इक्वल टू वन, यानी कि सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑलवेज इक्वल्स टू वन, विच इज पी ए प्लस पी बी इज पी टोटल इज ऑलवेज सेम। मतलब कि दोनों कंपोनेंट्स का जो सम है वो हमेशा पी टोटल के बराबर आएगा। पी ए प्लस पी बी इक्वल्स टू पी टोटल।
अब इसी ग्राफ को समझते हैं, इसी लॉ को एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे, रॉल्स लॉ ग्राफ कैसे काम करता है। हमें पता है पी टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2 और पी टोटल इक्वल्स टू P1 विच इज़ P1 नॉट X1 प्लस P2 नॉट X2 या Chi2। ये आ गया पी टोटल फ्रॉम P1 इक्वल्स टू P1 नॉट Chi1 एंड P2 इक्वल्स टू P2 नॉट Chi2। नाउ we know Chi1 plus Chi2 is always equal to 1, so we can say that Chi1 equals to 1 minus Chi2। तो अब हमने पूरे क्वेश्चन को एक ही टर्म में ले लिया विच इज़ इन टर्म्स ऑफ Chi1। हमने Chi2 की जगह 1 minus Chi1 रख दिया जो हमने बनाया था Chi1 equals to 1 minus Chi2, तो we can replace Chi1 by 1 minus Chi2। in terms of Chi2 we find the equation P equals to P total equals to P1 naught plus P2 naught minus P1 naught into Chi2। देखिए अगर एक का प्रेशर वो फ्रैक्शन पता हो तो हम उससे पी टोटल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। इसी बात को अगर हम ग्राफ पे समझेंगे तो कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन है, x1 है और x2 दोनों को ले रहे हैं हम नीचे y एक्सिस पे और x एक्सिस पे ले रहे हैं और y पे ले रहे हैं हम इधर प्रेशर P1 नॉट एंड P2 नॉट। हमने ये अज्यूम कर रखा है कि P1 नॉट इज लेस देन P2 नॉट और कॉन्स्टेंटली जब Chi1 जो है वो घट रहा है तो P1 भी घट रहा है और जब Chi2 बढ़ रहा है तो P2 भी बढ़ रहा है, यानी कि बोथ आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। समझ में आया, क्लियर, स्ट्रेट लाइन है। एंड द ग्राफ बिटवीन P टोटल वर्सेस Chi2 इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, यानी कि P1 और P2 का जो सम है P1 और प्लस P2 इक्वल्स टू P टोटल, ये भी एक लीनियर है विद रिस्पेक्ट टू X2। दोनों ही लीनियरली डिपेंडेंट है, साफ समझ रहा ग्राफ से। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन, अब वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, अभी तक लिक्विड लिक्विड था, now we are discussing of solid and liquid solutions। in a volatile solute is added, if a volatile solute is added, vapor pressure only depends upon the solvent। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ तो सिर्फ सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करेगा प्रेशर। क्यों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वेपराइज होगा ही नहीं सॉल्यूट, तो सिर्फ सॉल्वेंट बचा वही वेपराइज होगा, इसलिए इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन द सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला, सोल्यूशन बना, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा कम होता है विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जब उसमें सॉल्यूट नहीं है, यानी कि सॉल्यूट डलने से सॉल्वेंट का एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर कम हो जाता है। एज पर रॉल्स लॉ पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, हमको पता है, ग्राफ बना लिया हमने। फिर प्रेशर वर्सेस फ्रैक्शन स्ट्रेट लाइन मालूम है। क्यों कम हो जाता है प्रेशर, देखा जब प्योर सॉल्वेंट है, पूरा गैस जो लिक्विड है वो वोलेटाइल है, तो हीट के प्राइस हो गया, वेपर बन गया मैक्स, तो अपर लेयर जो है वो पूरा का पूरा प्राइस हो जाएगा, सब वेपर बन जाएंगे, तो वेपर कंटेंट विल बी हाई, तो प्रेशर विल बी हाई। जब सॉल्यूट डाल दिया उस पर नॉन वोलेटाइल तो क्या होगा, जैसे फिगर में दिख रहा है, जब सॉल्यूट डाल दिया तो अपर लेयर जो है वहाँ पर कुछ स्पेस कवर कर लिया सॉल्यूट ने, जो कि वोलेटाइल नहीं है। अब सॉल्वेंट के पास फ्री स्पेस कम है, यानी कि कम सॉल्वेंट वेपराइज हो पाएगा, वेपर कम होंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसकी बात आती है आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये क्या होते हैं, अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी आइडियल इफ इट स्ट्रिक्टली ओबेज रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशंस एंड टेम्परेचर। एक ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है सारे टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की रेंज पे, उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। एक आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एच मिक्स इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा पी मिक्स इक्वल टू 0, मतलब हीट ऑफ मिक्सिंग इज 0 एंड वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो 0, मतलब कि दो सोल्यूशंस को मिक्स करने पे उसमें कोई हीट मतलब कंज्यूम नहीं होगी, कोई हीट रिलीज नहीं होगी, कोई वॉल्यूम चेंज नहीं आएगा, ना वॉल्यूम घटेगा ना बढ़ेगा, उसको बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। there should be no change in interactive forces when the components are mixed। इस केस में इंटरैक्टिव फोर्सेस में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कि दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो ए का जो इंटरैक्टिव फोर्सेस है ए बी में बी यानी कि पार्टिकल्स के बीच में ए मॉलिक्यूल इंटरैक्टिव फोर्सेस, बी इंटरैक्टिव फोर्सेस एंड ए बी इंटरैक्टिव फोर्सेस। फॉर आइडियल सोल्यूशन ए इंटरैक्टिव फोर्सेस B interactive forces both are equal and also equal to AB interactive forces। जैसे कि नीचे बताया, both the present components should have similar structure and polarity। दोनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए और स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चर सेम होगा तो आपस में उसको जो पार्टिकल्स हैं उनको मिंगल होने में आसानी होगी।
In case of ideal solution of A and B, AB interactions are similar to AA and BB interactions. Interactions are similar, इसलिए आसानी से मिक्स हो जाते हैं. Example, N-hexene and N-heptane एक solution, दोनों ideal. दूसरा बेंजीन एंड टॉल्यूइन का solution. Now, ideally, no solution is ideal. कोई भी solution perfectly ideal नहीं होता. Closest to ideal का तो example दिए हमने यहाँ पे N-hexene and N-heptane mixture solution and बेंजीन प्लस टॉल्यूइन मिक्सचर. ठीक. अब आइडियल सोल्यूशन होते हैं लगभग कोई भी नहीं होता, क्लोजेस्ट ये हैं, तो दूसरे कौन से होते हैं? नॉन आइडियल. वो कैसे होते हैं? फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल इफ इट डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर अगर रॉल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन. इस केस में डेल्टा एच मिक्स और डेल्टा वी मिक्स जीरो नहीं होते हैं, मतलब वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आएगा दोनों को मिक्स करने पे, और हीट भी कुछ ना कुछ है तो इवॉल्व होगी या फिर वो कंज्यूम करेगा. इस तरीके से इस केस में ठीक उल्टा होता है. ए बी इंट्रैक्शन आर आइदर वीकर और स्ट्रॉन्गर देन ए ए और बी बी इंट्रैक्शंस. आइदर ए और बी escape easily, vapor pressure increases and gives positive division. इस केस में ए ए इंट्रैक्शन बी बी इंट्रैक्शंस और ए बी इंट्रैक्शंस सेम नहीं होते हैं. अगर ए बी इंट्रैक्शंस आर वीकर, यानी कि जो नया इंट्रैक्शन आ रहा है ए और बी वो वीक है एज़ कम्पेयर टू ए एंड बी बी इंट्रैक्शंस, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के पहले से इंट्रैक्शन हो रहा है उससे कमज़ोर है, तो फिर आपस में बॉन्डिंग नहीं करेंगे, यानी कि ए अलग रहेगा बी अलग रहेगा. अलग अलग रहेंगे तो ए या बी में से जो भी ज़्यादा वोलेटाइल होगा या दोनों होंगे तो स्केप कर जाएंगे. स्केप करने की वजह से इट गिव्स increase in vapor pressure which causes positive deviation. Likewise अगर उल्टा होगा, और if AB interactions are stronger than AA और BB interactions, यानी कि अगर AB interactions आपस में जो नया इंट्रैक्शन है वो स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू AA और BB, तो जो स्केप होने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, इसलिए वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा. इसको दिस विल गिव नेगेटिव डेविएशन. एग्जाम्पल, फिनॉल एंड एनिलीन, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड. तो एग्जाम्पल ही हमने यहाँ पे आप ग्राफ में देख सकते हैं. पहले ग्राफ में हम देख रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन. आइडियल केस में स्ट्रेट लाइन है. फ्रॉम इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन P1 भी ऊपर गया, P2 भी ऊपर गया और P टोटल भी ऊपर गया, विच इज़ मोर देन सोल्यूशन का ज़्यादा है. फॉर नेगेटिव डेविएशन नीचे आ गया. तीनों ग्राफ नीचे आएंगे, P1 भी कम है, P2 भी कम है और P टोटल भी कम है. ये हो गया ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन इसका. अब इसी की वजह से बनते हैं एजिट्रॉप्स. ये क्या होते हैं? Binary liquid mixture having same composition in both liquid and vapor phase that boil at constant temperature. Binary liquid mixture मतलब दो कंपोनेंट वाले liquid mixture जिसमें कि have liquid and vapor phase, same composition in liquid and vapor phase. liquid phase में जब रहेगा तब भी composition same रहेगा, जब vapor phase होगा तब भी composition same रहेगा. that boil at a constant temperature, एक ही टेम्परेचर पे इकट्ठे बॉइल होंगे, उनको बोलते हैं एजिट्रॉप्स. इनको ये भी कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर. इन लोगों को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहा जाता है. नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज स्टिल एज दे आर प्योर लिक्विड्स. इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू अलग नहीं कर सकते. अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन तो एवरेज हो गया, उस बेस पे अलग नहीं कर सकते. डिस्टिल कर जाते हैं एज इफ दे आर प्योर लिक्विड्स, यानी कि सेपरेट बिल्कुल नहीं होते हैं. Solutions which show large positive deviations from Rolle's law form minimum boiling azeotrophs, while those showing negative deviation show maximum boiling azeotrophs. उल्टा होता है, जो पॉजिटिव डिविजन शो करते हैं उनसे बनते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स, और जो नेगेटिव शो करते हैं उनसे बनते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स. ऐसा क्यों होता है? द टोटल वेपर प्रेशर इज हायर while boiling point is the lowest. In case of minimum boiling azeotrophs, total vapor pressure is higher but boiling point is minimum. प्रेशर ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है, इसलिए बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स. जबकि दूसरे केस में टोटल प्रेशर इज लोअर फॉर नेगेटिव डिविजन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स. एग्जाम्पल, वाटर इथेनॉल मिक्सचर इज अ मिनिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप, gives solution containing 95% by volume of ethanol, cannot be separated further, while nitric acid water mixture is a maximum boiling azeotrope, is 68% nitric acid by mass with boiling point of 393.5 Kelvin. ये हो गए एग्जाम्पल्स जो मैंने पीछे भी दिए थे आपको, ये एजिट्रॉप्स किस तरह से काम करते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही. आगे के टॉपिक्स अगले वीडियो में. अगर ये वीडियो आपके काम का था प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ कोचिंग में, स्कूल में हर जगह शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो सके. थैंक यू वेरी मच.